दर्शक बंधु, व्यूवर, सब्सक्राइबर, सबको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्कार। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे मेरा आग्रह है। आज सुंदरकांड का 17वां भाग प्रस्तुत होने जा रहा है। आज 3 भाग सुंदरकांड का होगा, 17, 18 और 19। अभी ये 17वां भाग है। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालो, विपुल कवि ओ वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वहां जहां तहां फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयहूँ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नाही निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ जब हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। लंका में अपने अपने घरों में सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जासु दूत बले बरनिनो जाई, अतेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरी जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, अब बोली बचन नीत रस पागी। कत करस हरि सन परिहरहु, अब मोर कहायति हितहि धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने का अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, सब ही गर्भ रजनी चर धरनी। ताशु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत को करनी या विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री भेज दीजिए।
तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, अहित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गन सरेस, निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत नो तब लगी, जतन करहूं तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, जो राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, अभिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, अमंगल महु भय मनयति काचा। मंदोदरी की बानी कानों से सुनते ही जगत विख्यात अभिमानी रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, वे मंगल में अमंगल रचती है। जो आवही मरकट कटकाई, अजयहि विचार निशिचर खाई। कपहि लो कप जाकी तरासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताहि डउर लाई, अचले सभा समताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय में लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा से चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठहूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। अब बुझे सी सचिव उचित मत कहूँ, अते सब हंसे मस्त मरी करी रहूँ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए। जेतहु सुरासर तम श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर को किसे गिनती लेता है। सचिव वैद गुरु तिनी, जो प्रिय बोलहि भैयास। राज धर्म तन तीन करो, होई है बेगहि नाश। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर सुहाती कहे तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई।
अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आप बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण भी जी आ जाए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नहाई बैठ निज आसन, अब बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हो मोहि बाता, अब मति अनुरूप कहूँ तिलताता। फिर वे सिर दबाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले कि हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित का ही बात करता हूँ। जो अपन चाहे कल्याणा, सुजसि सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद किनाई। जो अपना कल्याण संसार में सुंदर कृति, अच्छी गति और अनेक प्रकार से सुख चाहते हों तो गुस्साई पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौंध की चंद्रमा में मैं त्याग रहा। 14 भुवन एक मति होई, अभूत द्रोह निष्ठक नहीं सोई। सुनु सागर नागर नर जोई, अलप लोभ फल करहु कोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों के बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा और लोभ हो क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं करता। हमारे दर्शक बंधु, आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।